नमस्कार आप सभी साथियों को। आप देख रहे हैं अपने चैनल ट्रीटमेंट ऑफ कफ। आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको ट्विस्ट देने वाला हूँ। क्योंकि आज मैं आपको एक डिजीज के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको इस बीमारी का नाम नहीं बताऊंगा और इसका रोग कारक भी नहीं बताऊंगा। आपको कमेंट में इस बीमारी का नाम लिखना है, रोग कारक लिखना है। मैं आज आपको इस बीमारी के सिर्फ लक्षण बताऊंगा और निदान बताऊंगा और ट्रीटमेंट बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को स्किप कर ना देखें। अब शुरू करते हैं इस बीमारी के बारे में। बीमारी का नाम और रोग कारक आपको कमेंट में लिखना है कि देखो तो सही कि आप कितना जानते हैं। अब बात करते हैं लक्षण या सिम्टम। जो लक्षण है, आपको पता है कि मैं इसके जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, उनको मैं आपको बोल के ही बताता हूं। इस बीमारी का जो पहला सिम्टम्स है, इस बीमारी में पशु को बुखार हो जाता है। ये कहूं जो पशु का बॉडी टेम्परेचर रहता है, एक है कि शारीरिक तापमान है वो सामान्य से अधिक हो जाता है, 104 105 फॉरेनहाइट डिग्री तक हो जाता है। फर्स्ट सिम्टम्स आपको ये देखने को मिलेगा। सेकंड लक्षण, इस बीमारी में पशु के मुख के अंदर, जीभ में, गालों पर छाले हो जाते हैं और ये छाले फूटकर घाव का रूप ले लेते हैं। नेक्स्ट लक्षण, इस बीमारी में पशु के मुख से झागदार लार गिरती रहती है, एक रस्सीनुमा लार गिरती है। नेक्स्ट लक्षण, इस बीमारी में जो पशु के पैर होते हैं और जो डिजिट है, खुर है, उनके बीच में जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, उनमें भी छाले होते हैं और छाले फूटकर घाव का रूप ले लेते हैं और इसी वजह से पशु लंगड़ा कर चलता है। नेक्स्ट लक्षण, इस बीमारी में पशु खाना पीना छोड़ देता है। खाना पीना इसलिए छोड़ देता है क्योंकि पशु के मुख में छाले हो गए हैं। छालों की वजह से पशु खाना पीना छोड़ देता है। पशु कमजोर होता जाता है, पशु लंगड़ा कर चलता है। और तो इस बीमारी के सिम्टम्स यही हैं जो आपको फील्ड में अधिकतर देखने को मिलेंगे। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं इसके सिम्टम्स को। पशु खाना पीना छोड़ देता है, पशु का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, पशु के मुख में छाले हो जाते हैं, पशु जुगाली करना बंद कर देता है और पशु के पैरों में छाले हो जाते हैं जो फूटकर घाव का रूप ले लेते हैं। यही इस बीमारी के सिम्टम्स हैं। अब आपको अंदाजा लगाना है कि ये कौन सी बीमारी है और आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं इसके निदान की, डायग्नोसिस की। निदान या फिर डायग्नोसिस। इस बीमारी का जब भी आप डायग्नोसिस करें, निदान करें, तो आपको रिंडरपेस्ट डिजीज को ध्यान में रखना है, म्यूकोजल डिजीज को ध्यान में रखना है, फुट रोग डिजीज को ध्यान में रखना है, स्टोमेटाइटिस डिजीज को ध्यान में रखना है। जितनी भी मैंने आपको डिजीज या बीमारी बताई है, इन सभी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए इस बीमारी का आपको डायग्नोसिस या निदान करना है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि इसका इलाज क्या है, उपचार। ट्रीटमेंट आपको मैं लिखा भी रहा हूं और आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इंजेक्शन, इसमें आप एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन दें, ओटीसी, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 10 से 30 ml, इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, इंट्रावेनस भी दे सकते हैं। आप स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन भी यूज में ले सकते हैं, ओटीसी नहीं है तो आपके पास, और अदर एंटीबायोटिक यूज में ले सकते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, कोई सी भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज में लें। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ले सकते हैं, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन ले सकते हैं या फिर अमोक्सिसाइक्लिन ले सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन। अब इसमें देते हैं जो बुखार को भी उतारे और दर्द भी कम करे और सूजन को भी, सूजन तो इसमें है नहीं, लेकिन बुखार भी कम करे और दर्द को भी कम करे। हम दे रहे हैं इसमें मिलोनेक्स प्लस 10 से 20 ml इंट्रामस्कुलर में।
इसको इंट्रामस्कुलर दें ओनली फॉर, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कौन सा इंजेक्शन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब आप इसमें एक बॉडी टेम्परेचर हाई है तो आप बेलामाइन दे सकते हैं, लेकिन यदि आप बेलामाइन नहीं देना चाहें तो आप ट्राइवेट भी दे सकते हैं। ट्राइवेट 10 से 20 ml इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, इंट्रावेनस भी दे सकते हैं, दोनों में से कोई से मार्ग से दे सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन। नेक्स्ट इंजेक्शन के रूप में आप कोई सा भी क्लोरफेनेरमाइल साल्ट का एक इंजेक्शन लगाएं, CPM या फिर रिविल में से कोई सा भी एक लगाएं, 5 से 7 ml इंट्रामस्कुलर ओनली फॉर, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंटीबायोटिक लगा दिया, दर्द निवारक और बुखार को उतारने के लगा दिया। ट्राइविवेट एक नर्वाइकल इंजेक्शन है, ये कहूं कि B1 B6 B12 है, इसमें आप बेलामाइन की जगह आप इसे लगा रहे हैं। और CPM इंजेक्शन जो कि एक एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिन है। जो भी इस बीमारी का ट्रीटमेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। एंटीबायोटिक है, ये दर्द को भी कम करेगा, बुखार को भी उतारेगा। ये B1 B6 B12 है, इसमें ये एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है। ये इस बीमारी का ट्रीटमेंट है। और एक चीज और है, आप ध्यान से सुने, जहां कहीं पर भी पशु के मुख में या पैरों पर छाले हैं, उन छालों को आप एक बार तो लाल दवा से धोएं, 1% लाल दवा की घोल से। फिर उसके बाद आप बोरोग्लिसरीन लगाएं, जिससे कि पशु का घाव भर सके। आप इसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की जगह आप DCR भी यूज कर सकते हैं। DCR भी अच्छा इंजेक्शन है जो कि घाव भरने में काम करेगा। और पशु के पैर हैं, खुर हैं, उन खुरों के बीच में भी यदि कीड़े पड़ चुके हैं तो आप पहले उन कीड़ों को मारें। नहीं तो मैं आपको इंजेक्शन का नाम लिखा देता हूं, आप इंजेक्शन लगाएं यदि कीड़े पड़ चुके हैं तो। इंजेक्शन का नाम है आइवरमेक्टिन साल्ट का, कोई सा भी लगाएं एक। मैं साल्ट का नाम लिखा रहा हूं डायरेक्ट, आइवरमेक्टिन 5 ml सबकट दे ओनली फॉर सबकट। यदि पशु में कीड़े पड़ चुके हैं तो आप आइवरमेक्टिन साल्ट का कोई सा भी एक इंजेक्शन पशु को लगाएं, 5 ml सबकट ओनली। सबकट का मतलब चमड़ी में। जो भी इस बीमारी का ट्रीटमेंट था वो ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया है। इस बीमारी की एक वैक्सीन भी आती है, आप उस वैक्सीन का भी नाम कमेंट में लिखें। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिल सके। यदि यह तरीका आपको अच्छा लगा तो मैं आपको इस तरीके से भी वीडियो बना के डालूंगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी कि कौन सी बीमारी के सिम्टम्स हैं और क्या ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपको ये सिम्टम्स दिखे तो आप ये ट्रीटमेंट कर दीजिए, पशु स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन एक प्रैक्टिशनर ही इस ट्रीटमेंट को करे, स्वयं पशुपालक इस ट्रीटमेंट को यूज में ना ले। ये कहूँ कि डॉक्टर से ही इलाज कराए, स्वयं पशुपालक इलाज ना करें। फिर मिलेंगे कल नई बेहतरीन वीडियो के साथ।